शहरियार यासीन क्या बात है प्लीज माशाल्लाह। वो कहते हैं ना एनर्जी आपको फील होती है, एकदम एनर्जी आपकी तरफ आ रही है लाइक अ फायर बॉल। आपकी सिर्फ वॉक ही नहीं, आपकी जप्पी भी फुल एनर्जी वाली थी माशाल्लाह। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि द सेम एनर्जी दैट आई हैव उससे अगर उसको डबल किया जाए तो तुम्हारी है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। यू आर जस्ट सो काइंड एंड हम्बल माशाल्लाह। मेंटली तो आप फिट हैं ही, फिजिकली भी इतने फिट हैं। ये इसके पीछे राज क्या है? शुरू में तुम्हारी मेरी गुफ्तगू चल रही थी एंड मैं सबको ये कहता हूँ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। डिसिप्लिन ना हो तो नथिंग इज पॉसिबल। और यार एनर्जी आपके कहाँ से आती है? आपके पास यू हैव वन बॉडी, एक ही बॉडी है। आप जितनी मर्जी तरह तरह की चीजें करने की कोशिश करें, चाहें उसको अचीव भी करें, बट जो आपने वापस आना है उसी बॉडी के अंदर। अगर आप उस बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बॉडी आपका ख्याल नहीं रखेगी और ना आप कुछ अचीव कर सकेंगे। मैं आज बड़ी टफ सिचुएशन में हूँ क्योंकि मैं आई कैन नॉट पुट यू इन वन इंडस्ट्री कि आप शोबिस से हैं, एंटरटेनमेंट से हैं, आप फैशन इंडस्ट्री से हैं। ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग कराची से होते हैं, लेकिन व्हाट आई नो दैट यू आर फ्रॉम लाहौर। वैसे यस, पक्का जी, लाहौरी, पक्का लाहौरी। हम अराई फैमिली के, मियाँ फैमिली के हैं। मियाँ हसन, मियाँ HSY। लो जी, आज तो मियाँ HSY, वेरी गुड। मैं मियाँ डालता नहीं हूँ, कुछ बड़ा लंबा हो जाता है। मैं नाम एक्चुअली है मियाँ हसन शहरियार यासीन। अच्छा, असल में मियाँ? हाँ, असल में मियाँ ही है यार। मैं सोच रहा हूँ आपकी कभी किसी पार्टी के इनवाइट पे आगे लिखा हो फ्रॉम योर्स ट्रूली मियाँ हसन शहरियार। लोगों से पहले HSY नहीं हजम होता। उन्हें कहता है यार ये पहले तो छोटा कर दिया, लंबा करे तो मियाँ हो जाएगा। मगर हाँ हूँ तो मैं, और मैं हूँ पाकिस्तान का जी। देखिए मैं पूरे पाकिस्तान से मुझे बड़ा प्यार है, मगर पंजाब के लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम लोगों के अंदर एक थोड़ी सी एक खास मिठास होती है, एक खास हॉस्पिटैलिटी होती है, एक अपनापन होता है जो मुझे सिर्फ यहाँ नजर आता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे नहीं है, उनकी भी अपनी खासियत है। पाकिस्तान है ही इस वजह से कि हमारे पास इतने तरह तरह के लोग हैं। मगर मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं पंजाबी हूँ। कल कोई किसी से पूछ रहा था यार तुम मोमिन को जानते हो, हर वक्त इतना लाउड, इतना हाइपर क्यों होता है? उसने कहा पंजाबी है ना। वो माशाल्लाह वो एनर्जी पंजाबियों की वैसे भी बड़ी टॉप है, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा हम पाकिस्तानी है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, सबके साथ हमारा प्यार है। वालदा आपको लॉयर बनाना चाहती थी, जितना हमें पता है। वालिद साहब पॉलिटिशियन बनाना चाहते थे, बन आप डिजाइनर गए। आजकल तो लोग एक दूसरे के लिबास उतार रहे हैं, आप पहना रहे हैं। जी क्या सिलसिला है? मैं लॉयर ही बनता अगर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया ना होता जिसकी वजह से हर चीज चेंज हो गई, या शायद मैं लॉयर बन के पॉलिटिक्स में भी आ जाता। मेरे वालिद साहब काफी देर से सारी जिंदगी में पॉलिटिक्स में रहे हैं। उनका भी थोड़ी देर पहले ही वो भी फौत हुए। तो मगर उनकी खुशी ये थी कि बेटे ने ऐसा नाम कमाया जिसकी वजह से वो खुश थे। मगर नाम कमाने के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी काम करे, चाहे किसी इंडस्ट्री में जाए, और दिल लगा के, और उसकी नीयत अच्छी हो, नीयत साफ हो, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। फैशन में मैं आने वाला था नहीं, मैं यही पढ़ रहा था। मेरी सारी जो स्कूलिंग जो थी वो इसी की तरफ थी कि आगे जाके मैं लॉ में आऊँगा। मगर मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं जब था आई थिंक 16-17 का हो रहा था, और उस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से मैं क्योंकि मैं विंडस्क्रीन के थ्रू गया, मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया, लाइक टोटली। हाँ जी, ब्लाइंड। और मैं काफी देर फिर इसी तरह रहा। How long was the duration? काफी लंबा था, साल तक। तो मैं काफी ऑन ऑफ रहा कि यू नो हाउ मच कैन आई सी। और जब नजर आना भी शुरू हुआ तो अजीब से एक ही कलर नजर आता था मुझे, जो था लाल। मैं सिर्फ रेड रंग, इसलिए रेड पे आपका इतना फोकस होता है? हाँ जी, इसलिए मेरे लाल कपड़ों पे इतना फोकस होता है। बिकॉज जब लाल भी नजर आया तो जिस इंसान से आप हर चीज ले लेना जी। अब हम लोग इतनी चीजों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और मैं जानता हूँ कि एक इंसान की एक होती है मजबूरी कंप्लेन करना, मगर आप हर किसी से हर चीज ले लेना तो उसके ऊपर कोई छोटी सी भी चीज़ दें। जैसे मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे कुछ नवाला देती थी तो चम्मच जब मेरे मुंह से आगे आता था और उसके ऊपर हल्की सी लाइट पड़ती थी तो मेरे लिए वो चम्मच हर चीज़ थी, वो पूरी दुनिया थी, बिकॉज मैं उस चम्मच को देख सकता था। और जब कलर देखना शुरू हुआ तो अगर मेरे इर्द गिर्द कोई लाल पहनता था तो मुझे लगता था कि पूरी दुनिया ठीक हो गई है, सारे दर्द जो है अंदर के ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज मुझे वो रंग नज़र आ रहा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी माँ से ज़रा से समझाया उनको और कहा कि मेरी ज़िंदगी जो आप सोचती थी और जो मैं सोचता था वो है नहीं। मुझे खूबसूरत चीज़ें बनाना, खूबसूरत चीज़ें दुनिया के पास लेके आना मेरे लिए बहुत सख्त ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये अल्लाह ने मुझे कोई दूसरा मौका ऐसे नहीं दिया। और उसी से
मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हुआ। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो हुआ क्या कि ग्रेजुएट करने के बाद अब खुद फैशन स्कूल में पढ़ा भी, काम भी किया। मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करता था। मैं आप ठेकेदार भी थे? नहीं, मैं खुद उठाता था ईंटें, खुद अच्छा। उठाता था ईंटें, खुद उठा के ईंटें, अगर मुझे कोई बंदा की जरूरत है जैसे ईंटें उठानी, मैं पहुंच जाता था। अगर स्टोर में कोई चेकआउट क्लर्क वाला लड़का था, वो मैं बन जाता था। अगर किसी ने घर पेंट कराना था और पेंटर की एक कमी थी, मैं वो पे करने के लिए तैयार था। मैं ग्लू वाली फैक्ट्री में, लेदर वाली फैक्ट्री में हर जगह काम करने के तैयार था। क्या बात। मुझे कभी भी हल्का सा भी ये नहीं होता था कि मैं किसी से कम हूँ। मुझे याद है कि उसी स्कूल में जब मेरे दोस्त जाते थे और साथ ही ग्रोसरी स्टोर में जाके जब मुझे जाके थोड़ा सा हंसते थे मुझ पे कि मैं जाके चेकआउट पे लिख रहा होता कि हाँ जी 2 रुपए हुए, इसके 18 रुपए हुए, तो हंसते थे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि तू बच्चा देखी तो सही, मैं इसी जगह से उठूंगा। मुझे कभी भी किसी की घबराहट नहीं थी। ये बाजीगर मूवी के शाहरुख खान लगी है मुझे इस वक्त। हुआ क्या फिर मैं ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट करने के बाद स्कूल इतना महंगा था और मैं इवन तो मैं 4 जॉब्स कर रहा था, मेरे पास रह गए थे सिर्फ 2500 रुपए। 2500 रुपए में मैंने जाके और मैंने जी टॉप किया कॉलेज में। मैंने स्पीच भी दी, बड़ा खुशी से। मैं कहा अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई है, मगर मुझे कोई हायर ही ना करे, कोई जॉब ही ना दें। हर जगह गया, हर बंदे से मेहनत की कि यार मुझे प्लीज़ जॉब दे दें, मुझे प्लीज़ जॉब दे दें। छोटी छोटी कंपनियां थी, कोई जॉब देने की तैयार नहीं था। कुछ सच्चे दिल से कहते थे कि यार तुम अनफॉर्चुनेटली थोड़े से फेमस हो चुके हो, अगर तुम्हें हायर कर लिया तो तुम पे ज़्यादा टेंशन नहीं जाएगी, तो हम तुम्हें नहीं हायर करेंगे। दूसरी कंपनियां कहती थी आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। तो मैंने वो 2500 रुपये से अपना ब्रांड शुरू किया। मेरे पास एक रॉकेट की मशीन थी, उसके अंदर मैंने 2000 की एक मशीन डाली जो पाँव के पेडल से चलती थी। 500 रुपये से मैंने लिटरली कुछ कैंचियाँ और कुछ धागे खरीदे, कपड़े लेने के कोई पैसे नहीं थे। अपने रिक्शे में, तब रिक्शे का किराया जी डिफेंस से जो कहते हैं मेन मार्केट, तब 30 रुपये हुआ करता था एक रास्ता। 100 रुपये थे, मैं जा भी सकता था, वहाँ भी आ सकता था, मगर वहाँ मजे थे हैं रिक्शे में। हाँ, बड़े 30 रुपए की वैल्यू भी बड़ी थी। वहाँ गया, मैंने एक मास्टर साहब को उठाया, मैंने कहा मास्टर साहब काम करेंगे आप मेरे लिए? उन्होंने कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं HSY हूँ, आप देखिएगा मैं कुछ चीज़ बनूंगा। उन्होंने कहा चल रहने दे, पैसे कितने देगा? उन्होंने मुझसे 5000 मांगे। मैंने कहा डन है। मैं कहते हैं अभी दे। मैंने कहा आप उससे बेहतर करता हूँ। मैंने कागज फाड़ा, उसके ऊपर मैंने लिखा IOU, यानी कि IOU मनी मैंने लिख के। इस पे मान गए और उन्होंने कहा ठीक है। भोले थे वैसे, बहुत भोले थे, मगर उनको बातों में मैं स्ट्रांग था हमेशा। बिकॉज इतनी देर से जब एक बच्चा 12 साल की, मैं 12 साल की उम्र से मैंने पहली जॉब की। 12 साल की उम्र से जो बच्चा काम कर रहा होता है ना, वो बच्चा नहीं रहता। फिर उसको पता होता है कि किस तरह लोगों को हैंडल करना है और लोगों को किस तरह दुनिया में, अगर आप एक चीज कर सके ना, एक चीज, लोगों को ऑब्जर्व करें। आपको उनकी सच्चाई पहले 5 मिनट में ही पता चल जाएगी। और आप उनको अगर अच्छी तरीके से, अच्छे अखलाक से ट्रीट करेंगे तो आपके लिए वो लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। मैं वो मास्टर को घर लेके आ गया। कपड़े के पैसे तो थे नहीं, अम्मी गई। मास्टर साहब भी सोच रहे हैं क्या करना है, आप भी सोच रहे हैं? मैं भी सोच रहा हूँ। अम्मी घर, मास्टर साहब कह रहे हैं मेरे साथ तो इधर ही अम्मी स्कूल गई हुई थी। मैंने कहा मास्टर साहब ऐसा करते हैं, ये सारे पर्दे ना अम्मी के और जो बेडशीट्स हैं, ये सारे उतार के 5 जोड़े बनाते हैं।